साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको रूबरू करवाएंगे गवालड़ा गांव के सरपंच श्री दीपक शर्मा जी से, जो पिछले दिनों से सुर्खियों में हैं और फरी के विवादों में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनसे बात करेंगे। उनका पक्ष जानने के लिए आज गवालड़ा गांव में पहुंची हमारी टीम, तो उनसे पक्ष जानेंगे। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी। आप पिछले दिनों से, पिछले 6-7 महीने से लगातार सुर्खियों में हैं। क्या कारण सर? साहब ऐसा है, पिछले प्लान में मेरी मिसिज सरपंच थी, जो कि हमने गांव में पंचायती जमीन का मसला बहुत बड़ा था। लगभग 700-800 एकड़ पंचायती जमीन थी, जिसका हमने प्रशासन की मदद से और हाई कोर्ट के सहयोग से कब्जा छुटवा, जिस कारण गांव में रंजिश और पार्टीबाजी तो रहती ही है। और अब बात यह है कि जो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव के लिए कुछ मेंबर गांव की पॉलिटिक्स राजनीति से ये मेंबर बकाए गए, जो कि अविश्वास का कोई कानूनी नहीं है। तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने 2 बार मीटिंग बुलाई, दोनों बार हमने मीटिंग रखी। तो फिर मैं गया हाई कोर्ट में इन्होंने कहा कि हमने कोई मीटिंग ही नहीं रखी, और जो कि ना कि कोई ये एक्ट है। हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 10 के तहत इसका कोई प्रावधान नहीं है विश्वास का सरपंच के खिलाफ लाने। ये तो अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले किया आपने। हाँ जी, 1 तारीख को, परसों। परसों। तो ये जो बात 4 दिन पहले पानीपत में बात हुई है, उससे पहले इसराना बीडीओ ऑफिस में बात हुई है, और उससे पहले एक बार फिर हुई थी बात। उस पूरी सिस्टम को लेकर आपका, जैसा कि हमने सर्वे में देखा है, लगभग वही आदमी है 2-4, 10-15 जो उसको घुमा रहे हैं आपके खिलाफ। हाँ जी, वही 2-4 आदमी हैं जो कि पहले जमीन के मामले में भी इन्वॉल्व थे। वो 2-4 आदमी ही इन पंचों को गुमराह कर रहे हैं। और एक पंच जो ये लेटेस्ट ये रमेश कुमार खड़ा है, इसका पंचायती जमीन पर कब्जा है, जिसकी एक शिकायत के अनुसार निशानदेही कराई गई थी। उसके बाद इन्होंने सभी पंचों को इकट्ठा करके और अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जो कि पंचायत में नहीं चलता। अविश्वास का तो कोई कानून ही नहीं है पंचायत में। और उस पे भी इन्होंने 2 मीटिंग रखी, 2 की 2 रखी हमने। और आज ये हमारे पे कुछ न कुछ ब्लेम लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। रमेश कुमार जी, और वो जिनका आरोप है कि आप मनमर्जी से काम कर रहे हैं। नहीं, कोई मनमर्जी नहीं है। सभी पंचायत में पंच पढ़े लिखे चुने हुए हैं, पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, सब पढ़े लिखे हैं। वो पढ़ कर अपने साइन कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं। पढ़े लिखे इसलिए तो पंचायतें बनाई थी कि भाई अपने सक्षम है वो पढ़ के ही साइन करें। नहीं, उनका आरोप ये है कि आप जब को काम करवाते हो उनके क्षेत्र में या क्षेत्र से बाहर गांव में, उनसे पूछते नहीं। सभी से पूछ के ही तो अगर कोई प्रस्ताव पास होगा वो बहुमत से ही पास होगा। अगर वो बहुमत से उस पर साइन कर रहे हैं तो उनकी नॉलेज में तो होगा ही। आज तक सभी प्रस्ताव साइन उनके, सभी प्रस्ताव पे साइन है, कोई भी लीगल नहीं है, कोई बगैर कोरम नहीं है, बहुमत के साइन है सभी पे। हाँ जी। जो महिला जो पंच है वो भी देखने में आया कि वो प्रशासन के पास गई हुई है, तो उसमें आपका क्या कहना? महिला पंच है जो, उसका 94 एकड़ जमीन में कुछ 12-13 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा था, जिसके तहत उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार लगभग 31 लाख रुपए की बकायेदार है। उसके पति कृष्ण का नाम उसमें रिट में था। आपके पास रिकॉर्ड में? ये सब रिकॉर्ड में है, मेरे पास नोटिस भी है। बीडीओ साहब ने 2 नोटिस निकाल रखे हैं और डायरेक्शन भी हो रखी है। 19/9/2023 की डायरेक्शन हाई कोर्ट की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी थी उनकी एप्लीकेशन। तो उसके बाद उन्होंने, अब तक वो बकायेदार हैं, वो मैंने एग्जीक्यूशन फाइल की हुई है डीसी साहब की कोर्ट में, जिसमें 6 महीने का समय हाई कोर्ट ने दिया था कि आप ये डिसाइड करो कलेक्टर पानीपत को। तो वो बकायेदार है, इनका कुछ जमीन का दर्द है, कुछ ये बकायेदार है, इनका खुद का दर्द है, कुछों के कब्जे आज भी हैं, या अपने दर्द में मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब गांव आपके साथ है, आप अच्छा काम करवाते हो तो पंच आपके खिलाफ आ जाते हैं। यही बात है साहब। अगर मैं गलत होता तो गांव मेरे को दोबारा से सरपंच नहीं बनाता। गांव ने दोबारा से सरपंच बनाया है तो कोई अच्छा ही काम किया होगा, इसीलिए बनाया है। मेरी ये तो नीति है नहीं, ना ही मैं मतलब किसी का बिकाऊ हूँ, ना मैं लालची हूँ, ना मैं किसी से। मेरे को ऑफर भी खूब है 600 एकड़ पंचायती जमीन छुटवाने में, भाई तू मान जा, बैठ जा, कोई कार्रवाई ना करे, पर मैंने नहीं छोड़ा। मैंने गरीब आदमियों के जो 137 प्लाटों का जो मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, उनका कोई कब्जा भी नहीं ले सकता था।
एक एक कनाल में, दो कनाल में लोगों ने कब्जा कर रखा था। और जब मैंने पुलिस प्रशासन बुला के 300 पुलिसकर्मी बुला के उनका कब्जा दिया, बीपीएल प्लाट धारकों का, जो 2014 में प्लाट अलॉट हुए थे। सरकार की नीति है। हाँ, और 2020 में मैंने कब्जा दिया। 2020 में ही वो जमीन हाईकोर्ट की डायरेक्शन से फरवरी में छूटी थी और 2-3 महीने बाद मैंने उनको कब्जा दे दिया था। वैसे मैं आपको बताऊं, एक आजकल की एक रूल है कि एक करवट बदलते हैं सब लोग। जो अच्छा काम करता है उसके आलोचक ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम कर रहा हूं तो अच्छा, ये मेरे पीछे पड़ रहे हैं भाई, ये काम कैसे कर रहा है। इन्होंने उन पंचों को बहका लिया, गुमराह कर दिया। कुछ गांव की पॉलिटिक्स भी ऐसी है, मैं बीजेपी पार्टी से हूँ और मैंने, देखो पार्टी से हूँ तो अपनी पार्टी का खूब सपोर्ट किया। कोई दूसरे हैं उनको तो चिढ़ होगी, प्रजातंत्र है ये तो वो हारने वाले का तो चिढ़ होगी, वो भी उनकी मीटिंग ले लेता है पंचों की। हारने वाला कैंडिडेट, हाँ जी बिल्कुल है, उसको भी दर्द हो रहा है भाई हार रहा है तू। नहीं, आपके पंचों का ये भी आरोप है कि आप पंचायत मंत्री साहब से मिले हुए हैं। ना जी, मिलने का क्या है, देखो जो लीगल कार्रवाई है, जो जांच है वो तो उसके अनुसार होगी। अगर मैं गलत होऊंगा तो वो जांच कर लेंगे, जांच में मैं पूर्ण सहयोग कर भी रहा हूँ और आगे करने के लिए तैयार भी हूँ। किसी भी बात से, देखो एक बात बताओ, अविश्वास प्रस्ताव की कोई कानून ना होते हुए भी मैं 2 मीटिंग में गया। यस यस, हाँ ठीक बात है, गया, मैंने मीटिंग भी कराई और उन्होंने प्रदर्शन भी करे, वीडियो और सचिव के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पार्टी को भी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं वो। ये मैंने परसों में हाईकोर्ट था और इन 9 पंचों का वकील वहां खड़ा था, तो ये यहाँ बयान कुछ से कुछ दे रहे हैं गलत, वहां कुछ दे रहे हैं। ये पत्र, ये यहाँ पे पानीपत है, ये जो एक राजेश है, एक रमेश पंच है और एक वो रमेश पंच का लड़का है गौरव, वो गरीबदास, ये कुछ से कुछ शनाब शनाब बके जा रहे, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अब इन्होंने एक आरोप नया लगाया आप पर कि डीडीपीओ साहब से आपने कुछ अमाउंट, कथित जो आरोप झूठा भी है, सच्चा भी हो सकता है, कथित आरोप है कि आपने पैसे का लेन देन करके अपनी कुर्सी बचाई हुई है। ऐसा है जी, पैसे का लेन देन तो मैंने कोई एक पैसे का भी प्रूव कर दो, एक पैसे का भी कहीं से कोई भी पैसा मैंने दिया हो, ऐसा है मीडिया के सामने ये बात कहनी बिल्कुल गलत है और मैं इसकी शिकायत डीसी और एसपी साहब को करूंगा और इन पर मानहानि का दावा डालूंगा। क्योंकि जो कोई बगैर प्रूफ, बगैर किसी सबूत के ये हमारे पे इतनी बड़ी अमाउंट का हमारे पे ब्लेम लगा रहे हैं, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है सरासर। इन पर मानहानि का दावा डालूंगा, ये हमारी इज्जत को और हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। फिलहाल आप जो कार्य करवा रहे हो, कौन से 2 कार्य ऐसे हैं जो मुख्य चल रहे हैं गाँव में? एक तो बीसी चौपाल है और स्कूल में भी कार्य करवा जा रहा है, स्टेज वगैरह का कार्य है और कई कार्य हमारे मतलब चल रहे हैं। एक कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने भेजा हुआ है, ग्रांट आने वाली है, वो आते ही उसके लिए पार्क बनवा जाना है। काम बहुत है, काम तो गांव को चमकाने का मेरा इरादा है और चमका के ही रहूंगा। ये कितने पीछे लग लो लोग मेरे, ये जो है ये जमीन का और इसका दर्द है, जो अपने पॉलिटिक्स दर्द है इन लोगों का, इसको मैं कुछ नहीं मानता। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ और काम करता रहता हूँ। ये पंच हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है करने का, इनके खुद के नाजायज कब्जे। राजनीति में ना जाकर कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है जी, काम ही करना। हमने तो पीछे भी कराया और आगे भी करेंगे, तब लोगों ने दोबारा बनाए, हम दोबारा चुने हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ पर कुछ कास्टिज्म के आसपास घूम रहे हो, कुछ चक्कर आपके खिलाफ? कास्टिज्म का भी वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। तो आप युवाओं के लिए, खेलों के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए क्या कर रहे हो? साहब मैंने ई लाइब्रेरी के लिए मैंने भेजा हुआ है, नई लाइब्रेरी बनेगी। उन्होंने मेरे को कोई चौपाल में जमीन मांगी थी, भाई ई लाइब्रेरी हम खोल देंगे। और युवाओं के लिए मैंने स्कूल अपग्रेडेशन के लिए भी शिक्षा मंत्री से मैं मिला था, तो उन्होंने कोई बच्चों की स्ट्रेंथ की कमी के कारण बताया, स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ, और एक डिस्टेंस भी चाहिए। डिस्टेंस मेरा यार नामुंडा गांव में स्कूल है, +2 तक, उसमें शायद 1-1.5 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, जो कि रूल के अकॉर्डिंग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक। तो ये बातें हैं, मैं बिल्कुल शिक्षा के लिए और खेलों के लिए मैंने स्टेडियम के लिए जमीन दी हुई है और उसमें स्टेडियम के लिए मैंने जो ग्रांट आएगी उसमें मैं बनवाऊंगा 5-6 एकड़ में। और बच्चों के लिए मैं बिल्कुल इसके प्रति जागरूक हूँ, इस बात पे, हाँ, सतर्क हूँ। तो ये पढ़ाई का और बच्चों का, ये जो है खेलों का, इनमें बढ़ चढ़कर बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आजकल है ना, हरियाणा में एक नशा मुक्त प्रदेश की एक हवा चल रही है, क्या इसके लिए आप कर रहे हैं गाँव में कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं तो बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि भाई ये नशा है, जो ये छोटे छोटे बच्चे जो मतलब आवारागर्दी में चलते हैं तो नशे की तरफ भाग लेते हैं,
तो ये इस नशा एक ऐसी चीज है कि उनको शुरुआत से ही जो उसकी दिशा भटका देता है, तो ये गलत है। इसके प्रति बच्चों को मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपना पढ़ाई पे ध्यान देकर खेलों में भाग लेकर, हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत से गोल्ड मेडल ये खेलों से बच्चे लेके आते हैं, उसकी तरफ बच्चों को ध्यान देना चाहिए। 2% और करेंगे आपसे। आप अधिकारियों के प्रति आपका रवैया ठीक है या कुछ दबेशपूर्ण है, या उनकी शिकायत पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, आपको सुना नहीं जा रहा है? देखो ऐसा जी, जब ये मीटिंग एक की गई, मतलब अधिकारी तो अपना काम कर रहे हैं, अधिकारियों ने जो ये अविश्वास दिया उस पर मीटिंगें बुला ली, ठीक है। तो मैंने कहा भी भाई ये मीटिंग तो ऐसे है, विश्वास तो है नहीं, मैंने भी पूरी जानकारी लेकर ही कई बातें। तो ठीक, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, मैं भी उनको कोऑपरेट कर रहा हूँ। कोई भी शिकायत देते हैं किसी भी जांच में, कोई जांच में शामिल होना है, कोई भी अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। विकास पुरुष मंत्री आपके हल्के के विधायक कृष्णलाल पवार जी विकास पुरुष हैं, और उन्होंने एक तरफ से खजाना खोल रखा है गांव के लिए, जैसे लाइब्रेरियां हैं, तालाब हैं और हैं, ईमानदारी से काम करने वालों के लिए उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है। तो आप क्या मानते हो नेताजी के बारे में? 2 शब्द। ऐसा जी, मंत्री जी ने तो पहले भी जो ये राज्यसभा सांसद थे तब भी इनके पास कोई भी चला जाता था, अपने कोटे से कोई भी ग्रांट है, और पूरे हल्के में चौपाल तो छोड़ी नहीं किसी भी बिरादरी की। और आगे भी कह रखे अभी कोई चौपाल है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई भी काम है, और अब तो मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय मिल गया, तो अपने हाथ में ही है अब तो सारा। मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर बोल रखा है कि कोई भी है किसी प्रकार काम कराओ अपने गाँव में। अब कांग्रेस का कोई ऐसा नेता हो सकता है आपके यहाँ गांव से या बाहर से हो जो आपके पीछे हो? हाँ, ये तो है जी, होगा जब हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से, और मंत्री जी के साथ है, तो दूसरे का तो थोड़ा एक स्थानीय नेता का तो दर्द होगा ही, जो कि हम बिल्कुल खुल के थे। और तो चाहे बिल्कुल इधर उधर का हो, पर हम खुल के थे बिल्कुल, और पार्टी के बिल्कुल सच्चे सिपाही की तरह हमने मेहनत करी और दिन रात जोर लगाया, और आगे भी लगाओगे। दीपक जी, आप वायरल हैं काफी, मैं देख रहा हूँ वीडियो लगातार चैनलों पर चल रहे हैं, यूट्यूब पर और अखबारों में भी लिखते हैं हम। स्पष्ट करिए अपनी बात को कि आप बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हो उन मेंबरों के प्रति, गांव के प्रति, समाज के प्रति। ऐसा जी, मेंबरों के प्रति तो ये है, मैंने आज तक ये जो आरोप लगा रहे हैं भाई कोई ये हमारे से बगैर पूछे काम किया, ये तो एक झूठी है, इनकी एक साजिश के तहत। वो तो अपना गांव में पूछे है, गांव वाले वो करें गलत है वो। हाँ। तो हमने इनके प्रति कोई भी द्वेष नहीं है किसी के प्रति, पर जो जायज बात हो तो जायज ही होगी। जिसका नाजायज कब्जा है उसको मैं कैसे कह दूंगा ये जायज है? राइट हो, कह नहीं सकता। तो इसी में मैंने इनको उसकी निशानदेही कराते उसका जोर पड़ा, तो भाग गया। उन मेंबर मुमरा ने ठाक उन्हें मेजोरिटी बना ली, बोले भाई आज मेरे खिलाफ है, कल तेरे खिलाफ भी होगी, दूसरा भी अगर दोषी है तो उसके खिलाफ भी होगी। आपकी बात होती है उनसे? बात तो देखो गांव में है, बात तो होने में क्या दिक्कत है, भाईचारा, बात होने में क्या दिक्कत है? लेकिन आप उनको समझा नहीं पा रहे हो। समझ ही नहीं आ रही है। अच्छा। मैं उनको बिल्कुल समझा रहा, भाई कोई गलती बताओ, कोई कमी है तो वो आप चेक कर सकते हो, आप पंचायत के सदस्य हो, कोई आपने ये लगा भाई ये काम गलत हो रहा है, आप बता सकते हो मेरे को, आप चेक कर सकते हो, उनका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए सब कुछ। दीपक जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? बोलिए। हाँ जी, बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। मैंने इन पंचों के खिलाफ अमित शाह को दिल्ली भी लगाई थी। हाँ। और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 43 मस्तिल में जो सर्विसमैन हैं वो भी कब्जा कर रहे हैं। गरीबों के प्लाट कहाँ कटेंगे जब वो पंच ही कब्जा किए हुए हैं? मौके पे जाके देख लो। हाँ, अगर नहीं होता कब्जा, मैंने डीसी को भी दे दी कंप्लेंट, एसडीएम को भी, सारे के 3-4 साल हो धक्के खाते, कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरपंच भी ने बोला नहीं रहने दे, मेंबर के खिलाफ मत जाओ। मैंने जब सारी छुट गई गाँव की तो ये मेंबर क्या होंगे? सरपंच तो अच्छे आदमी है, इसलिए तो कह रहे हैं आपको शिकायत ना करो। हाँ, मेरे को रोक रहा था ये, और मैंने खुद उनको कहा भाई इसकी निशानदेही लो। गौर विधवा रखा 43 मस्ती का जो आम रास्ता है, और गलियां भी रोक रखी हैं। बोलो अब खुला दरबार लगेगा ना, उसमें अपनी बात रखना। मैंने कई बार दे चुके हैं खुले दरबार में, कोई सुनाई नहीं हुई। और ये एसडीएम जो वीडियो बैठी है लेडी जी, वो एससीपीओ मेरा फोन भी नहीं उठाती। अगर नहीं, ये झूठी बात है। चलो कोशिश करेंगे अधिकारियों से बात रखने की आपकी। ठीक है जी। हाँ, और साथी कोई बात करना चाहता हो? बहुत बहुत मेहरबानी दीपक शर्मा जी, आपका उज्जवल भविष्य हो। साथियों, ये थे दीपक शर्मा, सरपंच ग्वालड़ा। मैं राजेश मलिक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ वेद वशिष्ठ
ग्वालड़ा सहयोग समाचार।